स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी बल्ली मारन विधानसभा से आमिर अहमद जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। आमिर जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जाने जो दिल्ली सरकार द्वारा जो मधुशाला खोली गई दिल्ली के अंदर, उसके लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन भी किया, बताइए सर कुछ। उसके लिए आज पूरी दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन था। दिल्ली में चक्का जाम था, जिसमें हम भी कश्मीरी गेट पे चक्का जाम कर रहे थे। तो आज वहाँ अच्छा चक्का जाम हुआ, पूरी दिल्ली में चक्का जाम हुआ। उसमें माइनॉरिटी के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो दिल्ली को शराब नगरी बनाने में केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गली मोहल्लों में शराबों की दुकान खोली जा रही है, इसके विरोध में हमने चक्का जाम किया है। और हमारे में मुस्लिम धर्म के अंदर शराब तो वैसे ही हराम है, तो पहले ही इतने नशा हो रहे थे। दूसरे स्टेटों में जाके वो कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। हाँ, और हमारे दिल्ली के अंदर बच्चों को नशेड़ी बनाना चाह रहा है। तो इसके विरोध में आज हमने पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम करा था। तो आने वाले समय में फिर प्रदर्शन होंगे सर? अगर ये नीति वापस नहीं ली तो हम प्रदर्शन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, आगे होती। हाँ, प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये शराब की नीति वापस नहीं लेंगे, तब तक ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। शराब की दुकान तो स्कूल के आसपास भी खोल दिए गए हैं सर। स्कूल के आसपास, हॉस्पिटलों के आसपास, मस्जिदों के आसपास कोई जगह नहीं छोड़ी। हर गली में, हर वार्ड के अंदर, एक वार्ड के अंदर 2 या 3 4 शराब के ठेके खुल गए, जो पूरी विधानसभा में नहीं होते थे। पहले पूरी दिल्ली के अंदर टोटल 250 के आसपास ठेके होते थे, 850 हो गए, बढ़ गए पहले से। हाँ, टाइम टेबल बढ़ा दिया, लड़कियों के लिए अलग कर दिया। क्या चाह रहा है वो दिल्ली के अंदर? ये सबको नशेड़ी बनाना चाह रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पे भी 17% का टैक्स लगा रखा है सर उन्होंने। उसके लिए भी हमने प्रदर्शन करा था, डीजल के लिए भी, कि जितना हमारी केंद्र सरकार ने जो टैक्स कम करा था, 10 रुपये जो कम करे थे, तो हमने मांग करी थी कि जो यहाँ का टैक्स हैवेट है, तो उसमें हमें आधा दे दे। आधा भी कर लेगा तो 16 रुपये कम हो जाते हैं, 32 रुपये दिल्ली सरकार के खाते में जाते हैं। अगर आम आदमी 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता है तो 32 रुपये तो सीधे सरकार के खाते में जा रहे हैं। तो उसमें से अगर वो आधा टैक्स कम कर दे तो सरकार का कुछ घाटा नहीं होगा, लेकिन पब्लिक का बहुत फायदा हो जाएगा। दिल्ली सरकार कहती है सर हमने बिजली पानी पे लोगों को राहत दे रखी है सर। बिजली पानी दिल्ली में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे महंगी बिजली है। अगर 200 यूनिट फ्री वो बिजली दे रहा है, कितने लोगों को 200 यूनिट बिजली मिल रही है? और यूनिट हो जाए, 203 यूनिट हो जाए, शुरू से एंड तक का बिल भी है। और बिजली बहुत महंगी है। अगर ओवरऑल देखा जाएगा दिल्ली के अंदर बिजली सबसे हिंदुस्तान में महंगी है, बॉम्बे के भी मुकाबले, बॉम्बे से भी महंगी है। तो आपसे वार्ड से संबंधित बात कर लेंगे सर। वार्ड के निगम पार्षद कौन है, उनका काम कैसा? सफाई व्यवस्था दुरुस्त है वार्ड में? सफाई तो ना के बराबर है। हमारा वार्ड बल्ली मारान लगता है, जिसमें सादिक साहब काउंसलर हैं। एक उन्होंने एक ऑफिस बना रखा है गली कामजान में, तो वहाँ जाओ, चाय पियो, आश्वासन लो और आ जाओ। आम आदमी पार्टी से हो? जी, आम आदमी पार्टी से हैं, इमरान हुसैन साहब के बहनोई साहब। तो वहाँ पे तो वो एक कहावत सुनी थी हमने बचपन में कि बंदर को राजा बना दिया, और वो इधर भाग रहा है और कह रहा है मेरी मेहनत में तो कमी है नहीं, लेकिन काम में कुछ करूंगा नहीं। प्रजा की चिंता नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्षेत्र की जनता सर बदलाव चाहती है सर आने वाले समय? बिल्कुल बदलाव चाहती है क्षेत्र की जनता। और अब जो जैसे चुनाव आते हैं उसमें जनता उन्हें बताएगी। सर पार्टी अगर 22 में आपको नगर निगम पर टिकट देती तो आप चुनाव लड़ेंगे सर? अगर पार्टी का आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगे। अगर आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते तो क्या क्या बदलाव करेंगे वार्ड के अंदर? सबसे पहले तो इंक्रोचमेंट खत्म करेंगे हम। वहाँ पे गली मोहल्ले में चलना फिरना मुश्किल हो गया। गाड़ियाँ, इतनी टू व्हीलर खड़े होते हैं कि उनकी जगह नहीं है। बिल्डिंग माफिया है जो वहाँ के हमारे MLA साहब हैं और जो काउंसलर साहब हैं, बिल्डिंग माफिया हैं। इतनी बिल्डिंगें बनाने, बिना पार्किंग के, बिना नक्शे के बिल्डिंगें बन रही हैं। और इंक्रोचमेंट इतना है, कूड़ा उठता नहीं है, गंदगी ही गंदगी है। अगर ऊपर वाला ना करे, कोई हादसा हो जाए या आग लग जाए, तो वहाँ पे कोई बुझाने वाली गाड़ी नहीं पहुँच सकती। बिल्डिंग बन गई, लेकिन सीवर लाइन वही है, पानी की वही है। सीवर लाइन भी वही है, पानी की लाइन भी वही है। वो कहते रहे कि हाँ जी सब ठीक है। MCD का जो वहाँ पे पानी आता था, दिल्ली जल बोर्ड का, पूरी पुरानी दिल्ली से वार्ड 90 से खत्म हो गया है। सिर्फ बोरिंग का पानी पिलाया जा रहा है। तो लोगों को बीमार पड़ रहे होंगे सर? लोगों को बीमारी तो पड़ेंगे। उसको ये कह दिया जाता है कि वो पानी नहीं आ रहा, ये पानी ले लो। तो आहिस्ता दिल्ली जल बोर्ड का पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया पुराने दिल्ली से।
वार्ड 90 से बिल्कुल पूरी उसमें पल्ली मारान क्षेत्र के अंदर पानी नहीं है, सिर्फ बोरिंग का पानी है, वो पी रहे हैं लोग। तो ये माना जाए सर निगम पार्षद और विधायक दोनों कुछ भी काम नहीं कर रहे, निगम में है, विधायक भी नहीं कर रहे, निगम भी। बिल्कुल निगम में है। विधायक जी तो गोवा घूम रहे हैं, पंजाब घूम रहे हैं केजरीवाल साहब के साथ, वो वहाँ पे कर रहे हैं, ये यहाँ पे इनका पता नहीं है, नदारत है यहाँ से। तो सर 22 में क्या लगता है कमल खिलेगा इस बार? जरूर खिलेगा कमल। खिलेगा, हाँ, इसमें कोई इन्होंने इतनी गंदगी मचा, जरूर खिलेगा कमल। खिलेगा। हाँ, इसमें कोई इन्होंने इतनी गंदगी मचा दी है और बारिश होने वाली है तो कीचड़ हो जाएगी, तो क्या खिलेगा? कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा। आपका कब से जुड़ा हुआ सर भारतीय जनता पार्टी से? मैं 98 में विजय गोयल जी का चुनाव था, जब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तब मेरा उसमें सबसे जुड़ा हुआ। जब से जुड़ा। तो इस बार कितनी सीट आने की संभावना लगती है सर 2072 में से? 272 आएंगे पूरी। कारण हमारा एमसीडी का काम भी है और इनकी विफलताएं हैं दिल्ली सरकार की। कुछ अंत में मैसेज देना चाहेंगे आमिर जी आप? अंत में मैसेज यही कहूँगा कि ये जो लुभावने वादे हैं इसके कि बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, सबसे मेरी गुजारिश है कि देखें टीवी, जो दूसरे स्टेटों में जाके कह रहा है कि हर लेडीज को 1000 रुपये महीना दूंगा। पंजाब दिल्ली में, गोवा में भी कहा है, यूपी में भी कहा है, दिल्ली में क्यों नहीं कह रहे? हाँ दिल्ली में तो इतने सालों से सरकार है, क्यों नहीं दिया यहाँ की बहनों को 1000 रुपये? यहाँ के शराब के ठेकों के जो 5-5 करोड़ रुपए में 3-3 करोड़ रुपए में बेचा है, वो 72,000 करोड़ रुपए लेके वो बाहर के स्टेटों में चुनाव लड़ने जा रहा है, दिल्ली की जनता का पैसा लेके जा रहा है, ब्लैक मार्केट करी है उनने, सारे ब्लैक में ठेके दिए हैं, वो पैसा बाहर लुटा रहा है। तो ये दिल्ली की जनता का पैसा है, यहाँ के विकास में लगा है। तो बदलाव होने की संभावना पूरी बदलाव होगा। अभी निगम में हम कुछ मैजिक नहीं चलेगा सर? फ्री का कोई मैजिक फ्री नहीं चाहिए, हमें कारोबार चाहिए लोगों को, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें कारोबार दे दिया जाए, शिक्षा दे दी जाए, तो हम अपना आप ही कर लेंगे और अपना आप ही अफोर्ड कर लेंगे सब कुछ। तो फ्री के चक्कर में आदतें खराब होती हैं। कुछ लोगों को फ्री मिल रहा है, वो उनके गुणगान गा रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा उनसे पूछो उनका क्या हाल है। इस वक्त मार्केट में कारोबार की कोविड की वजह से हालत थोड़ी सी डाउन है, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं सर? कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार पिछली दफा भी विफल हो गई थी, केंद्र सरकार ने इन्वॉल्वमेंट करी थी। एमसीडी के सारे अस्पताल हमारे रेडी हैं कोविड के लिए, तैयार है, बिल्कुल तैयार हैं, किसी तरह की कोई चूक नहीं है। बस हमारी यही है कि मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, एहतियात रखें, गर्म पानी का गरारे वगैरह करते रहें और अपनी सुरक्षा खुद करें, केजरीवाल के भरोसे ना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।